आ रहा है। तकरीबन मिर्जा इख्तियार बेग ने जो है वो 52,000 वोट हासिल किए हैं और इसके मुकाबले में अगर हम बात करें फारूक सत्तार के, तो उन्होंने सिर्फ 400 वोट हासिल किए हैं। यानी एक अगर हम देखते हैं कि जो स्केल आ रहा है वो शिकस्त का तो काफी बड़ा है। कहाँ 12,000 वोट लेके मिर्जा इख्तियार बेग ने जो है वो कामयाबी हासिल की है और फारूक सत्तार जो हमारे फारूक सत्तार है उन्होंने जो है वो शिकस्त उनको जो है वो खासे अच्छे वोटर से जो हुई है। यानी जो NA 241 का हल्का है वहाँ पर ये कह सकते हैं कि जितने वोटर्स हैं वो पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स थे। इसके अलावा अब तक जो है वो कौमी असेंबली की 22 में से 20 नशिस्तों का जो है वो रिजल्ट आ चुका है। तकरीबन 98% जो है वो NA की सीट का जो है वो रिजल्ट आ चुका है। अब तक जो है वो 245 और 246 के हल्के का जो है वो रिजल्ट रुका हुआ है। उसमें भी हम देख रहे हैं कि हाफिज नईमुर रहमान जो है वो NA 246 से खड़े हुए हैं, वहाँ की सीट का जो है वो इंतजार है उन्हें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी जो है वो कराची में जो है वो सीटें नहीं निकाल पाई। हाफिज नईमुर रहमान का जो अपनी कॉन्फ्रेंसेस और स्पीचेस में ये कहना था कि वो एक कराची से बड़ा मैंडेट निकालेंगे, ये उनका एक जो ये बताइएगा कि आपने हाफिज नईमुर रहमान का तो दावा था ही, तमाम उम्मीदवारों का यही दावा होता है, आपने ग्राउंड लेवल पे जाकर कवर किया है, जमात इस्लामी की जो कैंपेन्स थी उनको भी आपने कवर किया है, वहां पर आपको लोगों में कैसा मामला नजर आया? जमात इस्लामी की आया कि सपोर्ट थी भी या हाफिज नईमुर रहमान साहब की तरफ से ज्यादा बताई जाती है? जी बिल्कुल, जैसा कि हमने देखा था जब बागे जिना में जमात इस्लामी का पावर शो हुआ था, तो उसमें जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया था। बागे जिना जो है वो बड़ी आबादी जो है वो पावर शो में शिरकत के लिए पहुंची थी। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि जमात इस्लामी ने जो है वो सीट नहीं निकाली उस हिसाब से, जिस तरीके से उनके रैलियों में जो है वो हमने देखा कि शाह फैसल पर जब उन्होंने रैली निकाली थी जमात इस्लामी की सपोर्ट में, जो है वो हज़ारों की तादाद में जो है वो लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया था उनकी रैली को। लेकिन जो जिस तरीके से वो सीट निकाल रहे हैं कराची की, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि जमात इस्लामी को जो है वो सपोर्ट किया गया है या बागे जिना में जो पावर शो किया गया था वो किसी भी तरीके से जो है वो उनके हक में था या उनके सपोर्ट में था। लेकिन जो सीटें निकल रही हैं वो बिल्कुल भी ये साबित नहीं कर रही। हाफिज नईमुर रहमान का जो एक मंशूर था कि हल सिर्फ जमात इस्लामी वोट सिर्फ तराजू है, तो वो जो है वो हमें किसी भी तरीके से जो है वो ये कह सकते हैं कि 10% भी जो है वो कहीं साबित होते हुए दिखाई नहीं दिया। जो जमात इस्लामी की इस वक्त सूरत हाल है वो इंतहाई जो है वो अफसोसनाक है। बिल्कुल जो है वो कराची से कोई सीट नहीं निकाल पाए हैं अब तक। अब हम ये देख रहे हैं कि इतवार को जो है वो उन्होंने एहतजाज का ऐलान भी कर दिया, 3:30 बजे जो है वो ऐलान किया जाएगा। उनके साथ जो है वो धरना भी रिकॉर्ड करवाया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर, जो उसमें जो है वो देखेंगे कि वो क्या सूरत हाल जो है वो बयान करते हैं, किस तरीके का जो एहतजाज है उसमें वो अपने क्या मुतालबात जो है वो सामने रखना चाह रहे हैं। लेकिन जो MKM है वो इस वक्त जो है वो कराची से लीड कर रही है, भारी अक्सरियत में जो है वो कौमी और सूबाई असेंबली की जो है वो नशिस्तें निकाल रही है। गैर हतमी और गैर सरकारी रिजल्ट जो है वो इस वक्त सामने आता जा रहा है। 12 बजे का ये वक्त है, अब तक जो है वो सिर्फ 2 नशिस्तें जो है वो कौमी असेंबली की रह गई है, सूबाई असेंबली की 1 नशिस्त जो है वो रह गई है। तो इसका रिजल्ट भी जो है वो सुबह आ जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि सुबह 10 बजे तक जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो रिजल्ट